अघोई अष्टमी आ रही है और अहोई अष्टमी एक विशेष व्रत है। अहोई अष्टमी की तारीख को लेकर के थोड़ा सा भ्रम पड़ा हुआ है, तो मैं आपको सत्य कहूँ, अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। और इस बार अहोई अष्टमी के व्रत में साध्य योग, सर्वार सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग आदि शुभ योगों का, अमृत सिद्धि योगों का ऐसा तालमेल बन रहा है कि ये दिन बहुत बहुत शुभ हो रहा है। तो माताएं, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की लगभग सभी माताएं इस व्रत को करती हैं। ये व्रत संतान के आरोग्य के लिए, संतान के जीवन के लिए किया जाता है। अहोई का अर्थ होता है अनहोनी को होनी करने वाली देवी। तो जो हमारी संतान के जीवन में अगर कोई अनहोनी होने वाली है, तो उस अनहोनी को ये अहोई माता, ये जो देवी है, ये उसको सुखी रखे, उसको प्रसन्न रखे, उसको जीवित रखे, उसके रोग शोक दूर करे, उसको आरोग्यता प्रदान दे, उसको किसी प्रकार का रोग नहीं हो, कष्ट नहीं हो, दुख नहीं हो। इसके लिए माताएं अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत सुबह से लेकर निर्जला किया जाता है, इसमें पानी भी नहीं पिया जाता। सांझ को अहोई माता की पूजा होती है। इसमें अहोई माता की कहानी भी सुनाई जाती है और कहानी सुनने के बाद, माता अहोई माता की पूजा करने के बाद सांझ को जब तारे निकल आती है, तब तारे को अर्घ दे करके फिर इस व्रत को खोला जाता है। अपनी संतान का मुख देखकर, अपने पुत्र का मुख देखकर इस व्रत को माताएं खोलती हैं और अपने पुत्र को आरोग्यता का, अच्छे जीवन का, सुख का आशीर्वाद देती हैं और फिर ये व्रत खोलती हैं। मैं तो कहती हूँ जब ये व्रत माताएं खोलें तब उनका पुत्र उनके पास हो। ये तो बहुत प्रेम की बात है कि जिस पुत्र के लिए उन्होंने व्रत किया है कि वो निरोगी रहे, वो सुखी रहे, वो सदा मुसीबतों से बचा रहे, उसके लिए जो व्रत किया है, उसमें उस व्रत के करने के बाद उनका पुत्र सांझ उनके पास हो। ये ऐसा होना ही चाहिए और अगर ऐसा संभव है तो अवश्य ही करना चाहिए। दूसरा, जो 2024 अहोई अष्टमी की पूजा का मुहूर्त है, वो पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम को लगभग 5 बजे से और 6:17 तक। तो ये जो अहोई अष्टमी की पूजा का मुहूर्त है, वो आपको ध्यान रखना है। शाम को 5 बजे से लेकर 6:17 तक पूजा का मुहूर्त है। तो ज़्यादा बड़ा मुहूर्त नहीं है, थोड़ा सा ही समय है। 6:06 पर तारी निकलने का समय है। 6:06 पर आप तारे का दर्शन करके अपना व्रत का अर्घ दे सकती हैं और पूजा कर सकती हैं। और भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो वो आप अवश्य ही पूछें। अहोई अष्टमी की जो कहानी है वो भी बड़ी प्यारी है। मैं आपको संक्षिप्त रूप में उस कहानी को सुनाती हूँ। उस कहानी का भाव ये है कि एक साहूकार की बेटी अपने ससुराल आती है, अपने मायके आती है दीपावली मनाने के लिए, और अपनी 7 भाभियों के साथ मट्टी लेने गई है चौका लगाने के लिए। पहले के ज़माने में होता था, मट्टी और गोबर मिलाकर लीपते थे तो उससे घर सुंदर हो जाता था। जैसे अब हमारे पास टाइल का वैसा फर्श होता है, ऐसे उस समय पर केवल गैया के गोबर और मट्टी को मिला कर के लीपा जाता था। तो उसके लिए मट्टी लेने के लिए जब वो गई तो वहाँ एक सेही बैठी है और उस सेही के बिल में उसकी खुरपी लग गई कन्या की। जब उस कन्या की खुरपी लगी तो उस सेही के बच्चा जो है मर गए। तो उस सेही को बड़ा रुदन आया और उसने श्राप दिया कि जिसने मेरे बच्चे की हत्या करी है उसका बच्चा भी नहीं रहेगा। तो जब वो श्राप देने लगी तो और तो कोई बोली नहीं, उसकी 7 भाभियों में से जो सबसे छोटी भाभी थी, 7 भैयाओं की बड़ी प्यारी लाडली बहन थी, वो जो सबसे छोटी भाभी थी
उसने से ही से हाथ जोड़ करके कहा कि इनकी कोई भूल नहीं है, ये गलती मेरी हुई है, आप ये श्राप जो इनको दे रही हैं ये इनको ना लगे, ऐसी प्रार्थना करी उसने। तो जब ऐसा उसने प्रार्थना करी तो समय बीता, लगभग साल भर बीती। तो जो छोटी भाभी थी उसका गर्भ शिशु हुआ और वो बालक जन्म के साथ थोड़े दिन में ही मर गया। अगली दीपावली आने तक तो भाभी की गोद में खुशियाँ आई भी और चली भी गई। जब ये बात उस ननद को पता चली तो वो बहुत दुखी हुई। उसने भगवान को मनाया और उसने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है जो सब ठीक हो जाए। तो वो एक पंडित जी से मिली। पंडित जी ने कहा, तुम सुराही गाय की सेवा करो, सुराही गाय की सेवा करोगी तो तुम्हारा अवश्य ही हित होगा। फिर वो एक अपने पियर में आई और भाभी और वो दोनों जंगल में फिर से एक बार मट्टी लेने के लिए गईं। वहाँ पर जब वो गईं, सुराही गाय की वो रोज़ सेवा करती थी। दोनों गौ सेवा से इतना पुण्य उनका हो गया था कि धीरे धीरे उनका जो दोष है वो मिट जाए। जंगल में एक सांप गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए आ रहा है। सांप जब गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए आने लगा तो वो ननद भाभी ने उसको सांप को भगाकर वहाँ से गरुड़ के बच्चे को बचाया। लेकिन जब गरुड़ उस पक्षी की माँ आई तो उस मादा गरुड़ ने देखा कि ये तो उसको लगा कि ये लोग मेरे बच्चे को मार रही हैं। तो वो उस छोटी भाभी में चोंच मारने लगी। तो ननद ने उसको कहा कि भाभी ने उसे मारा नहीं है, भाभी ने तो उसे बचाया है। यहाँ सर्प आया था तुम्हारे बच्चे को खाने के लिए, ये भाभी तो उन्हें बचा रही थी और आप इन्हीं को मार रही हैं, इनका तो कोई दोष नहीं है। तो मादा गरुड़ ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तूने मेरे बच्चे की रक्षा करी है, तेरे पीछे पीछे आने वाली ये गौ माता के आशीर्वाद से तेरे बच्चे की रक्षा होगी। और अगले ही साल भाभी की गोद भर गई और वो बड़ी सुखी रहने लगी। इस प्रकार कहते हैं कि इस दीपावली के उत्सव में अहोई अष्टमी का व्रत रहना चाहिए और गौ सेवा करनी चाहिए। तो अहोई अष्टमी का व्रत रहो और गैया मैया की सेवा करो तो निश्चित ही भगवान नारायण का जो वाहन है गरुड़, उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपकी संतान दीर्घायु होती है। आप सबके लिए परसों 24 तारीख को आने वाली अहोई अष्टमी शुभ हो, आपका व्रत मंगलमय हो, हर एक माता को अपने संतान की लंबी आयु प्राप्त हो। इसी भाव के साथ आपको अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।